वेलकम बैक स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त पेपर हुआ होगा। सोल्यूशन दिया जा रहा है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास था आपके फ़िज़िक्स के पेपर के हवाले से स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्वांटिटीज़ के दरमियान डिफरेंस करना था एग्जांपल्स के साथ। तो पहले आपने डिफ़ाइन करना था, उसको एग्जांपल्स देनी थी कि कौन सी एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी एग्जांपल्स वेक्टर क्वांटिटी। दूसरे क्वेश्चन आपके पास सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिफरेंस था। सेंटर ऑफ मास आपने डिफ़ाइन करना था, उसकी भी एग्जांपल साथ ज़रूर देनी है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को भी डिफ़ाइन करने के साथ एग्जांपल दिए और जो वो बहुत ज़बरदस्त बच्चे होंगे जिन्होंने साथ डिफरेंस भी लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था ऑर्बिटल वेलोसिटी का 2πr/t। ये फार्मूला लगना था v = 2πr/t। r दिया हुआ 24,000 किलोमीटर, t दिया हुआ 12 आवर्स। यूनिट को कन्वर्ट करना था किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को सेकंड में। और दूसरा क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया 30 किलोमीटर्स और टाइम दिया 7 मिनट 30 सेकंड्स। इसमें भी फार्मूला v = डिस्टेंस ओवर टाइम लगना था। टाइम को सेकंड्स में या आवर्स में कन्वर्ट करके वैल्यूज़ पुट करनी थी। दूसरा डिस्टेंस किलोमीटर में। तीसरा क्वेश्चन आपके पास था मोशन बटरफ्लाई की बतानी है, तो वो आप लोगों ने बुक में भी पढ़ी हुई है, वो रैंडम मोशन होती है। और नेक्स्ट है कंपेयर मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल्स को, और नॉन मैग्नेटिक कौन से होते हैं जो अट्रैक्ट नहीं करते। तीन डिफरेंस देने थे। नेक्स्ट आपके पास अगेन कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन से आया था काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले में अगर वेलोसिटी डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी को क्या फ़र्क पड़ना था। इसको मैथमेटिकली बताना था कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², v की जगह 2v पुट करना था, तो स्क्वायर की वजह से 4 साथ आ जाना था। 4 साइड पे करें 1/2 mv² अलग हो जाता और 4 अलग, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाती है। इसी तरह ऑब्जेक्ट का एक न्यूमेरिकल दिया 200 न्यूटन फोर्स है, 50 न्यूटन वेट है और 50 न्यूटन उस पर दूसरे प्लेनेट पे फोर्स लग रही है, तो इसको कंपेयर करके फार्मूला लगाना था। तीसरा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का डिफरेंस है, एग्जांपल साथ देनी थी। और 3 एप्लीकेशन हुक्स लॉ, ये बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन था। कोई सी 3 एप्लीकेशन आपने हुक्स लॉ की देनी थी, जिनमें गैल्वेनोमीटर भी दे सकते, स्प्रिंग बैलेंस भी और कोई भी दे सकते, वॉच भी दे सकते थे। नेक्स्ट है शो 2000 नैनोग्राम्स इन माइक्रोग्राम्स। ये भी क्वेश्चन आपको बताया था, फर्स्ट चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन था। 2000 नैनोग्राम्स में नैनो ट्रांसफॉर्म -9 से लेके चलना और -6 तक लेके आना था, ये आपका क्वेश्चन था। उसके पैरेलल में प्रेशर ऑफ लिक्विड विद डेप्थ दिया है, लिक्विड प्रेशर वाली डेरिवेशन थी, P = ρgh प्रूव करना था मैथमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास अगर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं तो ब्रीफली एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी आप लोगों को शेयर किया गया था। रिकॉइल ऑफ गन का ये शॉर्ट क्वेश्चन है, रिकॉइल ऑफ गन के बारे में पूछा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हवाले से। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक लिफ्ट कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग हैवी लोड्स, शो मैथमेटिकली। हाइड्रोलिक लिफ्ट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी थी हाइड्रोलिक लिफ्ट वाले में, और डायग्राम नहीं बनानी थी, लिखा हुआ डायग्राम नोट अलाउड। नेक्स्ट है हाउ पावरफुल इज कार्स इंजन इफ वर्क दिया हुआ आपके पास 3 × 10⁻7 जूल और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट। तो पावर का फार्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, तो ये जो 3 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय 1 मिनट को 60 सेकंड लिख लें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसके पैरेलल में इम्पल्स हाउ इज रिलेटेड विद फोर्स, तो ये फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वाला फार्मूला है, = ΔP/ΔT से ये रिजल्ट निकलता है कि F × ΔT इक्वल होता है ΔP के, तो ये जो इम्पल्स है ये F × ΔT के इक्वल होता है। नेक्स्ट सॉलिड सिलेंडर आपके पास है, हाइट दी हुई है 1.2 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर और मास दिया हुआ है 350, तो ρ m/v डेंसिटी निकालनी थी। और उसके पैरेलल में क्वेश्चन थर्मोकपल पूछे गए हैं। थर्मोकपल आपने बताने हैं ऐसे मटेरियल जिनमें 2 एंड्स होते हैं, एक हॉट और एक कोल्ड, जब दोनों मिलाते हैं तो उससे जो उसके टेम्परेचर चेंज से जो मेजरमेंट होती है उन्हें थर्मोकपल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था आपके पास परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में फ़र्क बताना है। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो आपके पास टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं। और उसके पैरेलल में क्वेश्चन था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन हो सकती है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिक्सेलरेशन में अपोजिट डायरेक्शन में होती है। नेक्स्ट आपके पास है अर्थ कंप्लीट रोटेशन अराउंड सन इन 365.25 डेज, और आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है 150 मिलियन किलोमीटर अवे डिस्टेंस दी हुई है, ये रेडियस हो जाएगा 150 मिलियन 2πr/t का फार्मूला लगेगा, r की जगह 150 मिलियन
और किलोमीटर को भी किलो भी लेना है साथ और डिवाइड करना है टाइम से 365.25। तो ये आपके पास आना था। इसके पैरेलल में आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो अगेन वही स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, यकीनन आप लोगों ने बड़े अच्छे से किया होगा। आगे आपके पास है मैनोमीटर और उसकी डायग्राम बनानी थी, 4 एप्लीकेशंस बतानी थी, बिल्कुल आसान। और पैरेलल में बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ का डिफरेंस और उनकी एग्जांपल्स बतानी थी। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ न्यूटन लॉ। कंफर्म था बेटा, ये आना था, इसकी एग्जांपल्स और इसका हल बताना था। और इसके पैरेलल में डिस्कस एनी 10 फील्ड्स ऑफ फिज़िक्स, ये भी बहुत ज़्यादा प्री डिफाइंड और अहम क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था ये ये 8 चैप्टर से आया था, नॉर्थ एंड साउथ पोल विद डायग्राम। ये जियोग्राफिकल इसकी फील्ड है और बायोमैग्नेटिज्म के बारे में बताना था, यानी जियोग्राफिकल एक्सिस के बारे में बताना था और बायोमैग्नेटिज्म। इसके पैरेलल में हाइड्रोलिक लिफ्ट का आपके पास न्यूमेरिकल था जिसमें फार्मूला लगना था F1/A1 = F2/A2। लास्ट में आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रूव करना था विद एग्जांपल ऑफ मून और उसके पैरेलल में स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करनी थी। सो बेस्ट ऑफ लक, यकीनन आप लोगों का ये पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ होगा। सो टेक रेस्ट एंड गुड लक फॉर द रिज़ल्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।